धीर्धैर्यम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्मा आस। कलयुग ये 22 में बुधवार दिनमान, सूर्य बदल रहे चाल अपनी और सिंह राशि में मान, तो शेर सवार सूर्य गति जाना और दिव्य प्रकाश भारत में माना। कौन है शाम, कहां से आए, क्या करते हैं काम, कुछ तो हमें बतलाइए वेद व्यास भगवान। जब तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता, त्रिलोक संपूर्ण त्रिलोक के 33 करोड़ देवता ब्रजधाम में ही निवास करते हैं। पापों को आने नहीं देते अंदर और पुण्य प्रकट कर देते हैं। ऐसा ये भादो मास भवानी वेद व्यास ये कहते हैं, बिना ऊर्जा के सृष्टि में नहीं होता कोई काम, और सबसे बड़ी ऊर्जा ब्रज की श्री कृष्ण भगवान। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजासूनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। है गणेश जी महाराज, आप संपूर्ण त्रिलोक की ऊर्जा हो, शुद्ध बुद्धि को देने वाले हो, और कलयुग में ये भाद्रपद मास में बुधवार का दिन प्रकट हो चुका है। 33 करोड़ देवताओं पर आपका नियंत्रण बुद्धि बल की वजह से है,
ऊर्जा के कितने रूप यहां, चाहे कोई वस्तु यहां सजीव रहे या कोई वस्तु निर्जीव रहे, सब में ऊर्जा ही रूप रहे। ऊर्जा के बिना चल नहीं सकता ये पूरा त्रिलोक। सूरज चले, चंद्रमा चले और चले नवग्रह तीनों लोग। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नवग्रह, ये पूरा त्रिलोक, ये सारी सृष्टि ऊर्जा पर चलती है, चाहे जड़ हो या चैतन्य कोई। दुनिया में जगत में कोई हो बिन ऊर्जा के नहीं चल सकता। ये ऊर्जा ईश्वरमय सब हो तो सारा जगत ईश्वरमय। और ये त्रिलोक का सार और ऊर्जा लेकर आए ब्रज में श्री कृष्ण अवतार। भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जब भारत के अंदर ऊर्जाएं समाप्त होने लगी और दानवता का बोलबाला होने लगा, उस समय चंद्रमा की 16 कलाओं की ऊर्जा लेकर के भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की जेल में प्रकाश हुआ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा, उनका स्वरूप वेद व्यास भगवान कहते हैं मेरे नेत्रों का विषय हो। ऊर्जा भर लूं मैं इन नेत्रों में, मेरे रोम रोम में भर लूं मैं। उस ऊर्जा से मैं 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख लूं जग में। तो ऐसी ऊर्जा दीजिए मुझे कृष्ण भगवान। वेद लिखूं, 6 शास्त्र लिखूं और लिख दूं 18 पुराण। इस कारण गणपति को और मैंने लिया बुलाए। पूरे त्रिलोक की देव शक्ति की ऊर्जा गणेश कहलाए। हाथी का जिनका स्वरूप बने, एरावत हाथी रूप बने। ऐसी बुद्धि त्रिलोक बने, सब गणपति का ही रूप बने। तो हाथी और हाथ में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो हाथ में हाथी गणपति नाथ की, गजानंद की ऊर्जा इस कलम में आए। और सरस्वती बैठे तालू में, वेद पुराण प्रकट होई जाए। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीला करूं गुणगान। ऐसी ऊर्जा मुझे दीजिए श्री गणपति भगवान। मेरे हाथों की कलम में आप और सदा ही विराजमान रहना, और सदा ही विराजमान रहना। और जो चरित्र लिखूं मैं इस ब्रज में, और सरस्वती उनको कहना। तो कंठ तालु में जिह्वा पर और सरस्वती का निवास। और ब्रज में लिख दूं मैं चरित्र सब, पूर्ण कर मां आस। ऊर्जा रूप श्री गणपति और कहां जन्म गति पाए। बुधवार में उनका और कुछ प्रसंग बतलाए। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि कृष्ण लीला तो अभी 2 दिन बाकी हैं, आज तो षष्ठी का दिन है। और छठी रात के अंक शुभ कर्म करने से बदलते हैं। तो 1.25 अरब भारतवासियों को, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हाथों को देखो। हाथों से सब अवतारों ने और देखो क्या क्या काम किया। एक झलक तुम्हें बतलाते हैं और श्री कृष्ण का नाम लिया। तो अपने हाथों से नरसिंह भगवान ने और
फाड़ा दानव शरीर और हिरणाकश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बंजर हुआ शरीर। तो इन हाथों से उन्होंने दानवता को शत विकसित कर दिया। नाम निशान नहीं सतयुग में, दानवता सत विकसित है। और ये नारायण देखो नरसिंह रूप वहां अवतरित हुए और 52 बनकर आए फिर राजा बलि के पास और 2.5 कदम का दान ले लिया अपने दोनों हाथ। तो राजा बलि नहीं जा सका। देवलोक इंद्रलोक पातालन का राजा बना, नारायण दिया रोक। तो अपने हाथों से नारायण सुदर्शन चक्र चलाते हैं। उन्हीं नारायण ने सतयुग में नरसिंह बनकर और 52 बनकर सारी संपूर्ण सृष्टि को बता लिया। और वरा बनकर पृथ्वी को हाथ उठा वापस लाए। हिरणाकश सतयुग में मारा, नारायण सब कर पाए। और वेद चुराए जब दानव शक्ति ने, तो कच्छ मच्छ वहां बन पाए। और वेदों को वापस लेकर कर भूमंडल भारत आए। तो ये सब काम हाथों से करते हैं। और नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। गौर करो दुनिया वालों, अब वेद व्यास बतलाते हैं और ऐसी बात बतलाते हैं जो वेद में नहीं लिख पाते हैं। ये तो अनुभव है वेद व्यास कल युग में इसे बताते हैं। और भगवान विष्णु की तरह बनो और सुदर्शन दर्शन पाते हैं। तो आप अपने इन हाथों को सुदर्शन बनाओ। सुबह सुबह दोनों हाथों में ईश्वर दर्शन कर लेना, तो जीवन बदलेगा तुरंत आपका। और हाथों में ईश्वर भर लेना, अमृत उसको ही मानो तुम हाथों से शुभ शुभ कर लेना। इन हाथों से कोई गलत काम जीवन में कभी तुम मत करना। ये संकल्प उठाओ आप और जन्माष्टमी की षष्ठीताय और हाथों हाथ सब कीजिए और ये हाथी दर्शन पाए। तो ऐरावत हाथी। अब हाथी के हाथ कहां होते हैं? हाथी के तो पांव होते हैं। तो कैसे लिखे हाथी अपनी कलम से? ऐरावत में बुद्धि होती है और हाथों की सारी ताकत उस बुद्धि में ही होती है। तो ऐसे जन्म श्री गणपति और हिमालय जान ऊर्जा से जन्मे हैं। और ये गणेश भगवान चारों युग में बुद्धि का इनमें होता प्रकाश। बुद्धि की ऊर्जा गणेश हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। तो ये भी ऊर्जा का स्वरूप है। इस मृत्युलोक में ये तो कलयुग है, यहां मशीनें ज्यादा रहती हैं। मनुष्य के बुद्धि मशीन पर आधारित है, भगवान पर आधारित नहीं। इसलिए कलयुग में काले काम ज्यादा होते हैं। लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा दिखाई नहीं देती। ऊर्जा परिवर्तित रूप, यहां ऊर्जा का रूप बदलता है और जैसी ऊर्जा होती है वैसी शक्ति रूप निरखता है। निर्जीव भी चलने लगते हैं और सजीव में गति हो जाती। और जिसकी शुद्ध बुद्धि हो जाती है उसको शुद्ध ऊर्जा ही मिल पाती। तो शुद्ध ऊर्जा का रूप है ये गणेश भगवान। सारे मेल हटा दें चारों युग में ऐसी शक्ति महान। ऊ का मतलब उमा जी से है और रज का मतलब उनकी
मैल से जिनका जन्म है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने और भगवान उमा जी ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है अपनी ऊर्जा से बुद्धि को प्रकट किया। तो ज्ञान रूप शिव जानिए बुद्धि रूप गणेश, ऐसे ऊर्जा प्रकट करी और सभी नियंत्रण शेष। 33 करोड़ देवताओं पर उसी बुद्धि का नियंत्रण है। ये गणेश है जिनका जन्मदिन है आज, बुधवार का दिन है, इसलिए गणेश और कृष्ण को, और कृष्ण भी मिथुन राशि में आते हैं, इसलिए उनकी राशि के स्वामी भी बुध हैं। अब बुद्धि से सब काम किया, श्री कृष्ण का जन्म बताते हैं। जन्म गए बुद्धि से जेल में आकर के, और क्या क्या खेल खिलाते हैं। गुणगान करें ये वेद व्यास, वाणी में समय सुनाते हैं। और हाथों का चमत्कार भैया हम त्रेता का बतलाते हैं। तो त्रेता में जन्मे श्री रामा, उनके हाथ में धनुष है बाणा। क्षत्रिय वंश जन्मे रघुराई, दानवता सब नष्ट दिखाई। तीर और बाण धनुष से और दानवता क्षय पाए, ऐसे क्षत्रिय वंश में अवध राम जी आए। तो अपने हाथों से राम जी ने संपूर्ण दानवता का संहार करके भारत में राम राज्य की स्थापना की। बोलो हाथों का कितना महत्व है। और कृष्ण ने कर दी लीला, द्वापर में गोकुल गतिशीला। जेल में ही कर गए खेल, और जेल अंदर से बंद, फिर भी बालक जन्म गया है, देखो परम स्वतंत्र। तो परम स्वतंत्र यदि कोई है तो नारायण है। अब जेल के अंदर कैसे जाए? तो जेल तुम्हारी है ये कंस, इस जेल से हमको क्या लेना। हम तो ऊर्जा पूरे त्रिलोक की, और देव की गोद में हमें मिलना। तो वासुदेव और देवकी के और गर्भ से जन्मे जान, और पूरे त्रिलोक की ऊर्जा का और जन्म हुआ ये महान। है कृष्ण पक्ष की रोहिणी का चंद्र अष्टमी रूप प्रगटाया है। पूरे त्रिलोक की ऊर्जा को इसी जेल में लाया है। इस जेल में खेल हुआ भारी, और कंस समझ नहीं पाया है। सो गए वहां के राजा सब, जो मथुरा नरेश कहलाया है। क्योंकि भोग में मस्त होते राजा, और पहरेदार भी घन घमंड बने। और जितने राजा के चाटुकार थे, सारे शयन शयन में गए। सारा मथुरा नगर ही और शयन कर गया था, क्योंकि भोग में मस्त थी नगरी मथुरा। ये मथुरा नगरी भोगों में मस्त थे राजा और प्रजा। तो जब भगवान ने मथुरा का मथन किया, जैसे हनुमान जी ने लंका का मथन किया था, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। हनुमान जी ने लंका का मंथन किया, और भगवान कृष्ण ने जन्मते ही मथुरा का मंथन किया। तो मथुरा में सारी दानव प्रवृत्तियां का बोलबाला था। राजा कंस तो 28 खर्राटे ले रहा था शयन कक्ष में, पहरेदार खर्राटे में। और 3 व्यक्ति देखो वहां पर अपने ही सब ठाठों में, वासुदेव और देवकी श्री कृष्ण के ठाठ। बाकी जितनी दानवताती हो गई बंदर बाट।
तो पहली ऊर्जा प्रकट भई रे भई 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 ऊर्जा गति जानो, अंधकार में दिव्य प्रकाश को श्री कृष्ण जग में मानो। मथुरा की जेल में हुआ प्रकाश और गणपति नाथ की कृपा हुई, और मरने मारने की बाजी थी, श्री कृष्ण की विजय हुई। पुष्प विमान वहां टोपली और बनी बांस की जाए। एक बांस की टोपली रखी हुई थी जिसमें भोजन आता था देव की और वसुदेव के लिए। उसमें दुपट्टा डालकर और कृष्ण को लिया लिटाए। अपने आप सब ऊर्जा से द्वार खुल गए भाई, क्योंकि ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई जेल नहीं है पूरे त्रिलोक में जो ऊर्जा को रोक सके। ऊर्जा बिजली शक्ति को रोक सके नहीं कोई, कभी नहीं वह रुकती है, वह तो बहती गति होए। तो शुद्ध हवा मलिया गिरी और चलने लगी सुगंध। धीरे धीरे हंसने लगे श्री कृष्ण के चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अमृतमय मुखारविंद उस समय शोभायमान था। वेद व्यास की वाणी है, कोई हंसी ये खेल नहीं, और ये मृत्युलोक सब जेल जानो, इस जेल में आपका जन्म यही। तो जेल में खेल करे श्री कृष्णा, नाम जपो तो मिट जाए तृष्णा। जमुना पार श्री कृष्ण चले, आधी रात के माय, पहरेदार सब सो गए, जाग सके कोई नाय। ये भी कृष्ण की कला थी, ये बुद्धि का खेल। शेषनाग की छाया हो गई और अमृत जमुना में तरंगे उठने लगी, और भगवान कृष्ण के चरणों को जमुना छूने के लिए लालायित हो गई। इसलिए जमी थी मथुरा में एक दिन वहां कृष्ण जन्मावेंगे। जब उतरे नदी से जावेंगे तो पाम हम बिछू पावेंगे। उस दिन से जमुना वहीं जमी हुई है। जमुना अगर तुम देख लो तो देखो मथुरा जाए, कभी वहां से हटती नहीं है, वह जमुना है माय। तो श्याम रंग उसका बना, जैसा श्याम स्वरूप, वैसी जमुना हो गई, वैसा सबका रूप। तो पूरा ब्रजधाम, पूरी जमुना श्याम घटाएं बनकर के श्याम रंग ब्रजधाम में भगवान कृष्ण के जन्म के साथ छा गया। आनंद आ गया, गोकुल चले देव वसुदेवा, पर सपना देख रही थी यशोदा। एक लड़की का जन्म वहां पर, छठी रात के संग, नाम रोहिणी था उसका, पर सो रही वहां पलंग, उस सोने के पलंग पर सो रही थी। अदला बदली हो गई और बालिका दे वसुदेव उठाए, और श्री कृष्ण को छोड़ दिया था उसी पलंग पे जाए। श्री कृष्ण हंसने लगा, अजब गजब का खेल, जन्मते ही मेरे पीछे देखो मृत्यु सहस अपे। उस ऊर्जा को मारने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी थी। पूतना स्तन पर विषपान लिए और उस घड़ी का वह इंतजार करे, जब मिले सूचना जन्म की मुझे तो कृष्ण मेरा स्तन पान करे। पर मोर पंख लगा दिया वसुदेव ने और नजर न लगने पाए। कैसी भी मृत्यु पीछे पड़े, बाल न बाको पाए। तो सारी मृत्यु को फेल करने के बाद जो भगवान कृष्ण ने खेल किया वो बुद्धि से किया, और रोहिणी को लेकर वापस कारागृह में आए। तब तक भोर होने लगी थी और बालिका रही चिल्लाए। चीख चिल्लाहट सुन करके जगा कंस दरबार। अरे जन्म न था वहां लड़का, लेकिन लड़की हुई साकार।
कंस महल में हाहाकार और सन्नाटा मच जाए। लड़का कैसे लड़की बन गया कंस समझ नहीं पाए। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं। जो संसार में उपलब्ध है उसे वाणी नहीं सुनाती। वाणी तो वह सुनाती है जो संसार में उपलब्ध नहीं हो। निज अनुभव ये वेद व्यास का सुना रही है वाणी। बुधवार को सुन लो भैया भारत के सब प्राणी। तो बुद्धि का ये खेल है और बुद्धि ऊर्जा अवतार, ऊर्जा से श्री कृष्ण की और शक्ति हुई साकार। तो जो अवतार भारत में आते हैं वो अपनी विशेष ऊर्जा लेकर के आते हैं और एक युग में अवतार एक बार ही आता है और अपनी पूरी ऊर्जा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए लगा देता है, क्योंकि वह तो ऊर्जा का भंडार है अक्षय उसको जान। निराकार की ज्योति की और शक्ति उसमें मान। तो निराकार की ज्योति अक्षय ऊर्जा है, कभी समाप्त नहीं होती, चाहे पूरा त्रिलोक समाप्त हो जाए। इस तरह अवतार को एक विशेष शक्ति लेकर के आना पड़ता है। जिस तरह किसी भी आधुनिक मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, मशीन ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो या किसी भी तरह की ऊर्जा हो, ऊर्जा के बिना चारों युगों में कोई वस्तु चल ही नहीं सकती, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं कि भगवान अवतार एक ऊर्जा होती है और उस अवतार को देखने वालों के अंदर भी ऊर्जा होती है। तो करें परीक्षण कलयुग का, कितनी ऊर्जा साकार, क्योंकि ऊर्जा लेकर आएंगे भारत में 21वीं सदी में। देखो कल की अवतार, तो कल की अवतार अपनी विशेष ऊर्जा लेकर के इस भारत को शक्ति प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने की, आगे नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कब और कैसे आवेंगे, किस नगरी में भारत जन्मे कौन माता पिता बन पावेंगे। क्या तिथि होएगी उस दिन और ये मास कौन सा होवेगा, वह शुभ दिन कौन बतावेगा। ये वेद व्यास भी मौन हुए। वेद व्यास जी ने भी आगे नहीं बताया, क्योंकि जब तक अवतार जन्मते हैं अपनी लीलाव करते हैं, तब तक ब्रह्मवेता कोई भी उस अवतार का भेद न खोलते हैं। तो नहीं खोला जब भेद तो बना दिया ये वेद, और कलयुग में ये सुना रहे हैं कल की अवतार का भेद। तो कल की अवतार की शक्ति बड़ी और ऐसी ऊर्जा आई है और उस ऊर्जा से भारत की कल की ने लाज बचाई है। जैसे कंस सो गया महल में, दानव शक्ति सब सोए, पूरे त्रिलोक और पूरे विश्व की और सत्तापति सब सोए। जितने भी सत्तापति हैं विश्व में अपने आप शयन में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। यदि आपके पास कोई आधुनिक यंत्र हो बातचीत करने का, जिसे मोबाइल कहते हैं, इस मोबाइल में आप 2.5 नंबर डायल नहीं कर सकते। तो कैसा है विज्ञान जगत में, और क्या ये यंत्र बनाया है, बस आपस में कर लो बातचीत, पर 2.5 नंबर नहीं पाया है। जब तक लगे नहीं 2.5 नंबर हो सकती नहीं बात। एक भी वैज्ञानिक को नहीं आता कैसे करे ईश्वर से बात। तो ईश्वर का नंबर 2.5 है और दुनिया का कोई आधुनिक यंत्र 2.5 नंबर को डायल नहीं कर सकता। वेद व्यास ने कर दिया डायल, बोला जय श्री कृष्ण। कृष्ण सामने खड़े हो गए, क्या है वेद तुम्हारे प्रश्न। वेद व्यास जी के सामने कृष्ण आ गए, पूरा त्रिलोक भौचक्का रह गया,
कि डायल करना जानता और बड़ा ऋषि ये जान। वेद व्यास भगवान को 4 वेद का ज्ञान। एक पल में श्री कृष्ण सामने आ गए अपने आप। 2.5 नंबर जैसे ही दबाया कृष्ण खड़े हैं साथ। तब वेद व्यास जी से पूछा, क्यों मुझको यहां बुलाया है, ये नंबर 2.5 लगाया है, और क्या चाहते हो वेद व्यास मुझसे? ये श्री कृष्ण की माया है। माया जगत नचाती है और ब्रह्म सामने आए। माया चाहते हो ऋषिवर्या तुम्हें ब्रह्म मिल जाए, तो माया तो नाच नचाती है। चारों युग में सब नचते हैं, ये मेरी लीला है रास लीला, जो चारों युग में सब ही करते हैं। तब वेद व्यास हंस कर बोले, माया को मुझे न मिलना है, मुझको तो ब्रह्म से मिलना है और 4 वेद ही लिखना है। तो आप सामने खड़े रहो और नयन रहो साकार, और मेरे हृदय में और झूलो नंद कुमार। ये झूला मैंने मेरी आत्मा का आपके लिए बनाया है। तो ब्रह्म रूप श्री कृष्ण है, झूला झूले तत्काल, और जेल में जन्म उधर हो रहा है, इधर झूले नंद के लाल। सियावर रामचंद्र शंकर, एक एक बालक 2 रूपा, और दिव्य हो गया कृष्ण स्वरूप। क्योंकि ब्रह्म देव की और वसुदेव को तो पुत्र देखने की इच्छा थी, पुत्र देख लिया, और वेद व्यास भगवान को अपनी आत्मा में ब्रह्म को झुलाने की इच्छा थी, तो इसलिए ब्रह्म उनकी आत्मा में झूलने लगा। और कंस की और उनके पहरेदारों की और दानवतावादी और राजा महाराजाओं की इच्छा माया लूटने की थी, तो माया बन गई राधिका। उसे लूट सके नहीं कोई, रावण की लंका जली पर माया लूट न होए। और राधिका बरसाने की और बरसे कृपा तमाम, और जितनी दानव शक्तियां सब हो गई गुमनाम। तो माया में नचने लगा और सारा ही ब्रजधाम। माया के पीछे श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण ने सोचा है तो राधे जी ने अपनी माया चला दी, और वेद व्यास की झूले में मैं झूल रहा हूं। तो मैं भग गए उठकर झूले से, और दर्शन दिए सब ताए। माया भी दर्शन करने को और रुक गई इस ब्रज माए। सेवा कुंज में माया ब्रह्म का और हो गया मिलन प्रकाश। राधा गोविंद एक हो गए, माया ब्रह्म विश्वास। अब आदमी भागे तो किसके पीछे भागे? ब्रह्म के पीछे भागे या माया के पीछे भागे? और माया और ब्रह्म सेवा कुंज में एक हो गए। वेद व्यास कहने लगे आत्मा एक है और मन हमारी माया है, तो इस मन को इंद्रियों की तरफ न घुमाकर आत्मा की तरफ घुमाओ, और मन और आत्मा को एक करके और अपनी आत्मा में ही झूला भगवान कृष्ण को झुलाते रहो। तो फिर 84 लाख योनि के झूले में और तुम कभी नहीं यहां झूलोगे। चाहे कितनी बार भी जीवन हो, पर कृष्ण कभी नहीं भूलोगे, राधा को नहीं भूलोगे, और कृपा शाम मिल जावेगी। इसको ही ऊर्जा कहते हैं, ये वेद वाणी बतलावेगी। तो सारा ज्ञान बतला दिया और दे दिया सारा ज्ञान। राधा गोविंद एक हैं और नचो सभी ब्रजधाम। तो चाहे माया के पीछे नचो या मोहन के पीछे नचो, नचना तो तुम्हें ब्रह्म
अर्धनारीश्वर स्वरूप श्री कृष्ण के साथ ही पड़ेगा। इसे रास कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने रास में सबसे पहला नाम राधा का रखा, और स का मतलब शाम होता है, शाम का नाम बाद में रखा, क्योंकि राधा शाम ही रास है। और नचे सभी ब्रजधाम, वेद व्यास भी नच रहे, और गोप ग्वाल भगवान गैया नचे, राधे नचे, और नचे श्याम गति पाए, सारा ब्रज ही नच रहा, पूरा त्रिलोक नच जाए। इसको ऊर्जा कहते हैं। भूल गए सब दुख, सुख वहां पर प्रकट हो गया, सुख है श्याम स्वरूप। तो ये श्याम रंग जब प्रकट होता है, इसे मक्खन कहते हैं। ये वेद व्यास की मक्खन वाणी है। जब हम दूध को बिलो करके दही बना करके उसका मथन करते हैं राई से, तो मक्खन ऊपर आ जाता है। उस तरह वेद व्यास ने अपने शब्दों का जब अथन मथन किया कलयुग में, तो राधे गोविंद को बुला लिया और आत्मा में झूला झूला लिया, और रास जमुना पे रचा लिया, और राधा और श्याम का स्वरूप सारे ब्रज को ही बतला ही दिया। तो ऐसी ऊर्जा प्रकट हो गई, और सत्य ऊर्जा ये जान, बस इसको फैलाने के लिए आए थे कृष्ण भगवान। उनके हाथ से गोवर्धन और उंगली उठा तत्काल, ऐसे शुभ हाथ श्री कृष्ण के, गोवर्धन रूप विशाल। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन उस ऊर्जा के बल पर उठाया था। ऐसी ऊर्जा संसार में आज तक कोई लेकर के नहीं आया। रावण के पास जो त्रिलोक का शक्तिशाली था, धनुष भी नहीं उठाता उससे। तो ऊर्जा उसकी स्त्री के माया मोह में क्षय हो गई। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब ऊर्जा करते नष्ट, और इस कारण कलयुग में सारी प्रजा पा रही कष्ट, क्योंकि भोगों में उलझे हुए नहीं उलझे भगवान। जो भगवान की ऊर्जा में उलझते, लेते हरि का नाम, तो ऊर्जा मिल जाती तुम्हें 100 साल का जीवन, और जपते रहो जब तक जीवन है श्री कृष्ण मन भावन। तो इसको ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा का ज्ञान अपने उर में बसाइए राधे कृष्ण भगवान, तो ऊर्जा मिल जाएगी। श्री कृष्ण गति जान, अमृत 16 कला का श्री कृष्ण भगवान। तो हमारा मन चंद्रमा रूपी आत्मा है, और हमारी हृदय, हमारी आत्मा सूर्य रूप में। तो सूर्य और चंद्रमा, माया और ब्रह्म जब मिल जाते हैं, तो सूर्य इस समय अपनी शक्ति को बदल करके सिंह राशि में जा रहा है, और अमृत उसे शीतल कर रहा है। चंद्रमा वंश में कृष्ण यहां अब जन्म लेने ही वाले हैं। ये ज्ञान श्रृंखला ऊर्जा की जो वेद व्यास बतलाते हैं। तो हर आदमी के अंदर उमंग होनी चाहिए, जैसी गोप ग्वालों में और राधे और गोविंद में उस समय पूरे ब्रजधाम में थी। तो आप सारे शोक भूल करके अशोक हो जाओगे, और जब सारे शोक आत्मा भुला देती है, तो उसके अंदर उमंग पैदा होती है, उसे जीवन कहते हैं। ये वेद व्यास का ज्ञान है, वाणी करे विराम। बस इतना ही देना था कलयुग में ये ज्ञान, जब तक जन्म नहीं श्री कृष्ण का। और सुनते रहो ये ज्ञान, वेद व्यास सुनाते रहेंगे कलयुग में, और वाणी करे विराम, आशीर्वाद वाणी मिला। करा दो रे अमृत पान, मिश्री का जान, मखन की खान, लुटा रहे वाणी में भगवान। कलयुग में बड़े भारत की शान, दे दिया राधे गोविंद वरदान। ये प्रसंग जो भी सुने, वाणी का वरदान, श्री कृष्ण की कृपा हो और भारत बने महान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम अपार। ये ब्रज धाम बनो यो प्यारो, आ गयो यहाँ पर नंद को नंदन यो नंदन गोप दुलारो। अरे वृंदावन धाम,
अपार भजे जा राधे राधे।